नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से जाने इसके पहले आपको बताते हैं प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ओबीसी आरक्षण पर सियासत गरमाई है। कमलनाथ के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस ने बरनौल की सियासत शुरू कर दी। नरोत्तम मिश्रा के सीएम न बन पाने को लेकर वो जलन महसूस कर रहे हैं। तंज कसती कांग्रेस ने उनके लिए ऑनलाइन बरनौल ऑर्डर कर दिया है। बैतूल में एक सिरफिरे ने पुरानी रंजिश में घर में घुसकर फायर किए, 3 की मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बैतूल में कार और बाइक की भीषण भिड़ंत हुई, बाइक सवार तीनों की मौके पर मौत हो गई। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर नेमावर हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार से मिलने नेमावर पहुंचे। पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उन्होंने सांत्वना दी, इस घटना को लेकर जानकारी ली। इस दौरान भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता नेमावर पहुंचे। चंद्रशेखर ने कहा कि मामले में जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। सीबीआई जांच जब तक शुरू नहीं हो जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर इंदौर में बीजेपी के जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भाबर ने नेमावर मामले में सरकार का बचाव करते हुए कहा कि जिस दिन घटना हुई उस दिन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मोर्चा पदाधिकारी गए थे। सीएम के निर्देश पर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की गई। मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं आरोप लगाया कि जयस और दलित संगठन केवल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। तुम संघर्ष करो, ये सरकार को भी हम जानते हैं और ये अधिकारी कर्मचारियों को भी। हम जनता, हम मालिक हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मध्य प्रदेश नहीं चलेगा और मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोएगा। मैं खुद आऊंगा, साइकिल यात्रा छोड़कर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, ये आदेश नहीं देते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सारे मुख्यालयों में और मुख्यमंत्री आवास के घेराव का हमारा आंदोलन जारी रहेगा। संवेदनशील मुख्यमंत्री है और उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें। आपने देखा उनके मकान को भी हमने तहस-नहस कर दिया और उस परिवार को तुरंत 41,25,000 रुपया मुआवजा भी दिया है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो अपराधी उसको सजा मिलनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश में एसटी, एससी और ओबीसी के मुद्दे पर सियासत गरमाई है। पूर्व सीएम कमलनाथ के आरोपों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना नुकसान कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का किया कोई कर ही नहीं सकता। पिछड़े वर्ग को केवल वोट बैंक के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया और बाद में खुद स्टे कराया। सीएम ने बीजेपी को कमजोर वर्गों का हितैषी बताया। वहीं बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी के राज में पिछड़ा वर्ग को सम्मान मिला। पिछड़ा वर्ग के 27 सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई। वहीं कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को हमेशा वोट बैंक माना। वो जानते थे कि इसमें कुछ नहीं होना है और उन्हीं की सरकार में स्टे मिला कोर्ट में। अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है। नवगठित मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग समाज के 27 सांसदों को मंत्री पद प्रदान करने पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। मध्यवर्ती सरकारें तो जाति के आधार पर बनी, किंतु किसी भी सरकार ने देश के अंदर रहने वाले पिछड़ा वर्ग समाज की चिंता नहीं की, केवल उन्हें वोट बैंक समझा। मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन ने जिला और ब्लॉक स्तर पर सरकारी कामकाज में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भूमिका तय कर दी है। सरकारी विभागों की समितियों में प्रदेश के 52 जिलों से अशासकीय सदस्यों के नाते 10,000 सदस्य मनोनीत होंगे। ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीय विकास, खाद्य, गृह, जेल, जनजातीय कार्य विभाग जैसे 26 शासकीय विभागों की 48 से ज्यादा समितियों में हर जिले से 200 अशासकीय सदस्य एडजस्ट होंगे। प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से इन सदस्यों की तैनाती होगी। सरकार ने समितियां बनाने का निर्णय जिलों में लिस्ट भेज दी है। घोषित तौर पर यह कहा जा रहा है कि विभागों की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने में उनके अशासकीय सदस्य मददगार होंगे, लेकिन इसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को उपकृत किए जाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। जब प्रशासकीय अमले के सहयोग के लिए, उसको गाइड करने के लिए और समाज और सरकार के बीच में सेतु के रूप में यदि कोई समाज का वर्ग आता है तो ये निश्चित रूप से सुखद परिणाम देता है। इसीलिए दीनदयाल समितियां एक सेतु का काम करेंगी। समाज
जनता और सरकार के बीच में। तो असंतोष को दबाने के लिए उन्हें झुनझुन और लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि लाभ की जो समितियां उनमें एडजस्ट किया जाएगा। ये जुबानी जमा खर्चे कोई एडजस्ट होने वाले नहीं है। आज चुनाव के आखिरी साल तक लटकाया जाएगा, फिर चुनाव में उनका उपयोग किया जाएगा, अभी फिर उपचुनाव में उनका उपयोग किया जाएगा और इसी प्रकार लॉलीपॉप देकर समय निकाल लिया जाएगा। ये भाजपा शुरू से करती आई है, 15 वर्ष से भी यही कर रही है। मध्य प्रदेश में बरनौल की सियासत हो रही इन दिनों। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने शॉपिंग साइट से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बरनौल की 2 ट्यूब भेज दी। बरनौल की दोनों ट्यूब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सरकारी बंगले B6 4 इमली के पते पर भेजी हैं। नरेंद्र सलूजा ने बताया कि नरोत्तम मिश्रा आए दिन पूर्व सीएम कमलनाथ को भला बुरा कहते हैं। शायद नरोत्तम मिश्रा को कमलनाथ के नेक काम से जलन है। नरेंद्र सलूजा ने यह भी कहा कि जलन तो नरोत्तम मिश्रा को सीएम न बन पाने की वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी है, इसीलिए एक नहीं 2 ट्यूब नरोत्तम मिश्रा के लिए उपयोगी होंगी। उधर बीजेपी महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है, इसीलिए जलन तो कांग्रेस को हो रही है। नरोत्तम मिश्रा जी को बरनाल भेजेंगे क्योंकि उन्हें रोज शिवराज जी से जलन होती है, लेकिन देखने में आ रहा है कि कमलनाथ जी को भी लगातार कोसने का काम कर रहे हैं, कमलनाथ जी से भी जलन होती है। तो अब ऐसा लग रहा है एक नहीं 2 बरनाल भेजना पड़ेगी, एक कमलनाथ जी के लिए, दूसरी शिवराज जी से हो रही जलन से राहत के लिए। तो हमने आज अमेजॉन से 2 बरनाल का ऑर्डर किया है, वो नरोत्तम मिश्रा जी के घर भेजिए। 15 महीने में जो बीता वो तो सबके सामने है ही, क्योंकि 15 महीनों में उन्होंने जिस प्रकार की सरकार चलाई, लूट मचाई, और उसके बाद में जब सरकार फिसल गई तो आज केवल तड़पन है, जलन है। इसलिए बरनाल लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, उनकी तो जलन बरनाल से भी दूर नहीं होने वाली। भोपाल में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के समर्थक ने नगर निगम के इंजीनियर को घूंसा मारा था और इस मामले पर मंत्री विश्वास सारंग और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा में जुबानी जंग छिड़ गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने इस घटना पर कहा कि पीसी शर्मा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वहीं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी नेता उनके क्षेत्र में विकास कार्य होते देख नहीं पा रहे, इसलिए उन पर और उनके समर्थकों पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। पीसी शर्मा ने विधानसभा में इस मामले को उठाने की बात कही है। मीडिया में भारतीय जनता पार्टी उछलवा रही है कि एक इंजीनियर बिंडैया को मेरे किसी कार्यकर्ता ने आश्रम मार दिया। ये उनका अपना मामला है, मेरे सामने हुआ ना मेरे घर पर हुआ। कांग्रेस के विधायक जो काम कर रहे हैं उसमें रोड़ा कैसे अटकाया जाए, लेकिन ये समझ लें हर तरह के रोड़ों से निपटना हमको आता है। शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके बंगले पर उनके सामने उनके द्वारा शासकीय कर्मचारी के साथ बदतमीजी होती है, उसके साथ मारपीट होती है। उस इंजीनियर की गलती क्या है? केवल ये गलती है कि वो अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए सही काम कर रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ रहा है। सांसद साध्वी प्रज्ञा और मंत्री उषा ठाकुर ने धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई है। लव जिहाद, 3 तलाक और जबरन धर्मांतरण को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। साध्वी ने कहा कि भोपाल में लव जिहाद के मामलों का एक गढ़ बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कानून होने के बावजूद पुलिस कोई कदम नहीं उठाती। ऐसे में लव जिहाद के लिए काम करने वाले गिरोह का मनोबल बढ़ रहा है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए साध्वी ने प्रदेश के साथ देश के लिए इसे जरूरी बताया। वहीं उषा ठाकुर ने खुद महू विधानसभा में लगातार हो रहे धर्मांतरण पर चिंता जताई है। पर्यटन मंत्री का कहना है कि झाबुआ समेत आदिवासी अंचल में आदिवासी भाई बहनों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है। यहाँ कार्यवाही नहीं होती है लव जिहाद के केस में। उसके बाद ये मतांतरण धर्मांतरण का केस है। क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन का ध्यान, अधिकारियों का ध्यान नहीं है। कुछ मामले ठीक करवाना है और कम से कम कार्रवाइयाँ हो। संवेदनशील मामले हैं, इनमें किसी भी प्रकार से ढिलाई न हो। सारा फंडिंग, ये जो असामाजिक तत्व ही कहूँगी मैं, तो जो इस प्रकार देश को तोड़ने में लगा हो, उसको और क्या संज्ञा दी जाए? उनको फंडिंग मिशनरी ही करनी, क्योंकि कभी शिक्षा के नाम पर और कभी ये स्वास्थ्य के नाम पर ही लोगों को सेवा दे करके और धर्मांतरण का शिकार बनाते हैं। उमरिया दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी मंत्री रामकिशोर कांवरे ने अधिकारियों को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी। कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें जिले में रहने नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने कार्यकर्ताओं को अधिकारियों से संयमित लहजे में पेश आने को कहा।
बैठक के बाद मंत्री रामकिशोर कांवरे कला केंद्र जनगण तस्वीर खाना पहुंचे और यहां पर उन्होंने स्वर्गीय आशीष स्वामी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उमरिया की जनजातीय कला संस्कृति को सहेजने की बात की। लौकी पर एक कलाकृति उन्होंने बनाया है। ऐसे अद्भुत कलाकृति यहाँ पर देखने को मिला। एक अच्छा स्थान मिले। हमारे बैगा समाज के, हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने एक इस प्रकार की संस्कृति को उन्होंने जिंदा रखा। अगर हमारा इतिहास नहीं रहेगा तो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, इसलिए इतिहास बनाने का काम हम करेंगे। पूर्व मंत्री कुसुम महदेले एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल उन्होंने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें भगवान महाकाल के श्रृंगार को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि शिव के लिंग पर श्रृंगार अजीब नहीं लगता? श्रृंगार तो शिव की मूर्ति का होना चाहिए। पूर्व मंत्री के इस ट्वीट के बाद महाकाल मंदिर के पुजारी इस पर नाराज हैं। उन्होंने भगवान महाकाल से पूर्व मंत्री को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। पुजारियों का कहना है कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर अनर्गल बात करने की प्रथा बन गई है जो हिंदू समाज को नीचा दिखाने का काम कराती। बिना ज्ञान के अज्ञानी तौर पर हर बात को बोल देना ये सनातन धर्म के लिए अच्छी बात नहीं। हिंदू सनातन धर्म के अंदर देवी देवताओं को लेकर अनर्गल बात करने की एक प्रथा बनी हुई है और ये प्रथा ही हिंदू समाज को नीचा देखने का काम कराती है। इस पे पूर्ण एक कानून बनना चाहिए। कोई भी इस प्रकार के सनातन धर्म की छीनाकलिसी न करते हुए और इसकी व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद उनके गढ़ गुना से बड़ी मांग उठी है। गुना सांसद केपी यादव ने गुना में एयरपोर्ट बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि गुना में हवाई पट्टी का विस्तार कर एयरपोर्ट बनाया जाए। सांसद के मुताबिक जिले में गेल और NFL जैसी कई बड़ी संस्थान हैं। गुना शहर भी अब काफी बड़ा हो चुका है। सांसद ने बताया कि उन्होंने पहले भी इस संबंध में तत्कालीन मंत्री हरदीप पुरी से मांग की थी। सांसद ने गुना में कनेक्टिंग फ्लाइट की व्यवस्था करने की कोशिश के बारे में कहा था। सांसद केपी यादव ने यह विश्वास जताया कि गुना में अब एयरपोर्ट की सौगात जरूर मिलेगी। हरदीप पुरी जी मंत्री थे उस समय भी मैंने मांग रखी थी, क्योंकि गुना में NFL है, गेल है और गुना शहर भी बड़ा हो गया है, तो यहाँ जो हवाई पट्टी है इसको थोड़ा और विस्तार देके अगर एयरपोर्ट बनाया जाता है तो इसकी मांग मैंने उनसे भी की थी और मैं निश्चित ही माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी ये मांग करूंगा कि गुना को कोई कनेक्टिंग फ्लाइट एक आध मिल जाए। ग्वालियर PWD विभाग में पदस्थ SDO के 2 ठिकानों पर एक दिन पहले EOW ने छापेमार कार्रवाई की थी। वहीं अब धीरे धीरे कई राज बाहर आ रहे हैं। छानबीन में करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, लेकिन हैरानी की बात यह कि SDO रविंद्र सिंह कुशवाहा 16 साल से ग्वालियर में जमे हुए हैं। इस बीच कई सरकारें आई गईं, अधिकारियों के तबादले यहां से वहां हुए, मगर इन साहब को पहुंच का पूरा फायदा मिला है। इस दौरान काली कमाई के जरिए SDO साहब जमीन दुकानें खरीदते चले गए। क्या भोपाल, क्या ग्वालियर। EOW की टीम को SDO के 6 बैंक खातों और 1 लॉकर का डिटेल मिला। टीम ने सभी को निगरानी में ले लिया। EOW अब सोमवार को लॉकर और बैंक डिटेल निकालने वाली है। टीम लॉकर खोलकर चेक करेगी कि उसमें क्या रखा गया है। खंडवा में अतिक्रमण हटाने गए विभाग के अमले पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। हालांकि पुलिस और वन विभाग के संयुक्त अमले ने अतिक्रमणकारियों को लगभग 2 घंटे की मुठभेड़ के बाद वहां से खदेड़ा। इस दौरान 40 लोग घने जंगल में भाग गए, जबकि 3 को गिरफ्तार किया। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान 90 से अधिक अस्थायी मकानों को तोड़ा गया। लगभग 250 एकड़ वन भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण किया जा रहा था। नहीं हट जाने के लिए हटे, हम नहीं हटेंगे। बोले हमारे बच्चन सबसे हमारी बोले जान दे देना। कुछ लोगों के ग्रुप थे जो खरगोन, बड़वानी, झाबुआ जिलों से लोगों को सुनियोजित रूप से यहाँ बसा रहे थे, जिससे आसपास के गांव की भी शांति भंग हो रही थी। उसके अनुसार एक बड़ी तैयारी करके और इस अभियान को विफल किया गया है। 90 हेक्टेयर वन भूमि थी, जिसको वैधानिक कार्रवाई करते हुए वन विभाग, जिला प्रशासन एवं पुलिस बल के संयुक्त अभियान के तहत इसको विमुक्त किया गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में इसको अपन वानिकी
कार्यों से संबंधित कार्य भी जिसको अतिक्रमण करने की बात करेंगे। मुरैना में रेत माफिया इतने बेकाबू हैं कि कार्रवाई करने फील्ड पर उतरे अधिकारी कर्मचारियों पर खुलेआम फायर करते हैं। ताज्जुब की बात यह कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आज फिर रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर फायर किया। ये घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के देवरी घटाल केंद्र की है, जहां वन विभाग की एसडीओ श्रद्धा पांडे अपने कर्मचारियों के साथ गश्त से लौट रही थी। तभी देवरी घड़ियाल केंद्र पर मौजूद बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि कोई भी इसमें जख्मी नहीं हुआ। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम ने सराय छौला थाना और सिविल लाइन थाना पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की और बदमाशों के खिलाफ कोई मामला दर्ज भी नहीं किया। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम ने आरोपियों का पीछा किया तो चंबल के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर रेत से भरे मिले, जिस पर जब्ती की कार्रवाई की गई। वन विभाग के अमले ने दोनों वाहनों को राजस्थान के पुलिस थाने में जब्त करवाया, क्योंकि वाहन वापस लाने में उन पर हमले की आशंका थी। मौजूद स्टाफ को निशाना साधते हुए इन्होंने फायर कर दिए। इन लोगों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि ये नियम कानून बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। इनके ऊपर यदि सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये इसी प्रकार से अपने बंदूक की नोक से जो भी जब्त वाहन है वाहनों को ऐसे छुड़ा ले जाएंगे। बैतूल के आमला में एक सनकी आशिक ने लड़की समेत परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड को लेकर बैतूल एसपी सीमाला प्रसाद ने खुलासा किया। बताया कि आरोपी भानु लड़की से शादी करना चाहता था, मगर जब शादी के रास्ते में नाकामी नजर आई तो हत्याकांड को अंजाम दिया। सबसे पहले घर में घुसा, बरखा को गोली मारी, फिर बरखा के मामा बंटी सोनी और बंटी के बेटे लक्की को भी मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आज ही आरोपी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने मृतक बरखा से 7 साल पुरानी दोस्ती का जिक्र किया। साथ ही इस वारदात के लिए अपने परिवार से माफी मांगी। आरोपी है उसका नाम भानु ठाकुर है, जो ट्रक ड्राइवरी का काम करता है। तीनों को गोली मारने के बाद उसने स्वयं को भी गोली मारी और इसने एक सोशल मीडिया पे यहाँ पे आने के बाद एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसने स्पष्ट कहा है कि कहाँ से उसने कट्टे वगैरह खरीदे। 2 को गोली लगी है, भतीजे को और भांजी को, और एक जिसने मारा वो भी खत्म हो गया और एक बसंत पाल का बेटा वो भी लक्की वो भी खत्म हो गया बता रहे। जहाँ गिरा था दवाखाने ले गया वो भी खत्म हो, पता लगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।